हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखें, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो अननोन एक्स है उसकी वैल्यू इस तरह लिखी जा सकती है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन होता है उसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ आती है, मतलब उसका दो रूट्स होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। एक रूट जो है इस फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक रूट इसका है माइनस बी, प्लस के साथ इधर लिख लिया, अब माइनस के साथ इधर लिखेंगे माइनस बी अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया ना, ये प्लस वाला, इस प्लस वाले को हम कहते हैं कि हमारे पास है अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो माइनस वाला आ गया इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है, ये इसके नेम है, इसको हमने जनरल नेम दे दिए अल्फ़ा और बीटा। अब हम क्या करते हैं कि एक रूट ये है और एक रूट ये है, इन दोनों को जमा करते हैं। अल्फ़ा को लेकर बीटा के साथ क्या करते हैं, जमा, और इसको नाम देंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का नाम देंगे, क्योंकि रूट्स को हमने सम किया ना। अब देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2a और 2a, इसका एलसीएम आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, 2a इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब देखें, प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस बी अंडर द रूट माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और माइनस 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 बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आ गया। ठीक है, अब देखें, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ख़त्म हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी इधर रह गया और इधर भी माइनस बी रह गया, डिवाइड बाई क्या आ गया, 2a। माइनस बी और माइनस बी हमें देता है माइनस 2b डिवाइड बाई 2a। 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई a। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को जमा किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास आ गया माइनस बी बाई ए। और आप अगर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो ए है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी कांस्टेंट टर्म है। देखें, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को जमा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वहाँ से हम सम ऑफ रूट किस तरह लिख सकते हैं, फार्मूले से हमारे पास आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब जब हमें कहा जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका सम ऑफ रूट निकालें तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, इसका सम ऑफ रूट हमारे पास आएगा माइनस बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ये है रिलेशन ऑफ रूट्स
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला फार्मूला हमने ये सीख लिया कि सम ऑफ रूट इसके बराबर आता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, मतलब एक अल्फ़ा है एक बीटा है और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें इसका, तो क्या आंसर आएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। उस बात को सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी ले लिया। देखिए अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया बीटा के साथ, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई बाई बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इधर देखें डी नॉमिनेटर में जो है ये तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a और स्क्वायर हमें दे देगा। यहाँ पर देखें ये माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर वही माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा और वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला साइड आ जाए तो आप ये वाला साइड लिख सकते हैं, ये वाला साइड आ जाए तो आप ये वाला साइड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें माइनस बी जो है ना ये आपके पास टोटल ए है इस फार्मूले के तहत, ठीक है। और प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपके पास टोटल है बी इस फार्मूले के तहत। तो अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई होता है। बी क्या था, बी था ए था माइनस बी, इधर भी है ए माइनस बी, और बी क्या है, बी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इधर माइनस के साथ इधर भी माइनस के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस ये और बी का स्क्वायर, और बी क्या है, बी है अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है 4a स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो यह आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये वाला माइनस अपनी जगह पर, ये वाला इसके साथ ख़त्म, तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखें अभी इधर जो है हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। बी के साथ ख़त्म, एक ए के साथ ख़त्म, 4 के साथ ख़त्म। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू एक सी रह गया और नीचे क्या रह गया, एक ए रह गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये हमारे पास रूट्स आ गए, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट के केस में। और सम ऑफ रूट के केस में क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है बी, उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों में आप ये बात देखें कॉमन है कि डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, सम ऑफ रूट में बी आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट में सी आता है। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इस पर कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें ये हमें एक 4 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें कहा गया है कि आप इसका सम ऑफ रूट निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं और वो है 7x माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3, ठीक है।
अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले कन्वर्ट करेंगे। 7x अपनी जगह पर, -6 अपनी जगह पर, ये 3 इस साइड आ गया, -3 हो गया और +2x² हो गया। इस साइड बचा 0। ठीक है, देखें 7x - 9 + 2x² = 0। इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो 2x² + 7x - 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है। ठीक है, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा = सम ऑफ रूट में माइनस साइन के साथ ऊपर आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में आता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस अपनी जगह पर, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो है 7 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है 2। तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट आ गया -7/2। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वो होगा, हमें पता है फार्मूले से कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है -9 और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो है a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया -9/a, ये आ गया। ठीक है, आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। वो ये है कि 5x² + x - 9 = -2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर लिखें तो 5x² + x - 9 और ये इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, इस साइड रह गया 0। 5x² + x - 7 = 0। हमें मालूम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और वो होता है -b/a। इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस अपनी जगह पर और b की जगह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a, और a क्या है, 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए आ गया -1/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आता है कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है 5। तो -7/5 हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2y² - 7y + 3 = 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2y² - 7y + 3 - 7, इस साइड आके -7 हो गया, = 0 रह गया इस साइड। ठीक है, 2y² - 7y + 3 - 7 -4 = 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हमने मालूम करना है। सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, माइनस अपनी जगह पर, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि इधर x की जगह y है, तो कोफिशिएंट ऑफ y और वो है -7 और डिवाइड बाय a की जगह क्या है, वो है 2। तो ये आपके पास आ जाएगा +7 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट ही आ गया। ठीक है, और इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a के बराबर होता है। इस इक्वेशन में c किस चीज़ के बराबर है, -4 के बराबर है और a किस चीज़ के बराबर है, 2। तो 4 डिवाइड बाई 2 -2, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखें ये तो बहुत ही आसान है, सम ऑफ रूट निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को मालूम करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b डिवाइड बाई a और -b इस इक्वेशन में क्या है, -1 है और a क्या है, वो भी 1 है। तो जवाब आएगा -1 और ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट आ गया ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा = कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इम्प्लाइज करता है इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, वो 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो भी 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये अच्छा, तो इधर देखें ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर सम ऑफ रूट 3 के बराबर है
तो 4x² प्लस के एक्स माइनस 7 में जो के है इसकी वैल्यू मालूम करें। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे? देखें, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई ए। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं इधर लिखूं कि माइनस अपनी जगह पर और b की जगह इस इक्वेशन में क्या है वो है k और a की जगह क्या है वो है 4, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन उन्होंने ये दिया है। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया माइनस k बाई 4 और उन्होंने दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 3 के। तो जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आता है उस उधर लिखेंगे 3। ठीक है, और इक्वल टू माइनस के बाई 4 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस के बाई 4। ये आ गया, इम्प्लाइज करता है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। 3 इज़ इक्वल टू माइनस के बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़र 12 इज़ इक्वल टू माइनस के, माइनस साइन के साथ या -1 के साथ दोनों अतराफ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा के इज़ इक्वल टू 12। ये के की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ये कहते हैं अगर आपके पास इक्वेशन ये हो और इसमें जो आपको क्या नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू मालूम करें। अगर आपके पास इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट 5/2 के बराबर हो तो के की वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखें, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखें जहाँ पर अभी सम ऑफ रूट के बारे में कहा गया है तो हम सम ऑफ रूट से शुरू करेंगे। वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है? एक्स का कोफिशेंट होता है। ठीक है, और माइनस अपनी जगह पर एक्स का कोफिशेंट इस इक्वेशन में क्या है वो है 4k माइनस 1 और डिवाइड बाई ए का कोफिशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है यानी कि ए की जगह क्या है वो है 2k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -4k प्लस 1 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 अपनी जगह पर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा उन्होंने कहा है कि 5/2 के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 के बराबर आ गया। जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इधर आता है वहाँ पर मैं 5/2 पुट कर सकता हूँ, तो वहाँ पर पुट किया यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5/2 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइड बाई -+2k माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -4k प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2k माइनस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यूँ बन जाएगा 5 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -4k प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़र 10k 5 1 ज़र 5 इज इक्वल टू -8k और प्लस 2। ठीक है, 10k अपनी जगह पर आ गया, ये इस साइड आ गया प्लस 8k हो गया। ठीक है, -5 अपनी जगह पर आ गया, ये इस साइड आ गया -2 हो गया, इस साइड 0 आ गया। ये आपके पास आ गया 18k। ठीक है, और -7 इज इक्वल टू 0। 18k इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। मुझे k चाहिए, 18 नहीं चाहिए, दोनों तरफ 18 के ऊपर डिवाइड किया, आपके पास आ गया k इज इक्वल टू 7/18। ये k की वैल्यू आ गई। देखें, इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 के बराबर है इस इक्वेशन के लिए, तो आप इस इक्वेशन में जो आपको k नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू मालूम करें। अगर इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 के बराबर है तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं और देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में कहा गया है ना, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है वो है 3k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वो है k माइनस 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा 3k डिवाइड बाई k माइनस 5 के बराबर आता है, वहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह 4 लिख सकते हैं।
तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा आता है वहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख लिया। और ये बराबर आता है 3k इंटू के माइनस 5k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 के नीचे 1 है, 3k 1 ज़र 3k और 4k, ये 4k इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 4 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ठीक है, 4k अपनी जगह पर, ये 3k उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा। ठीक है, -20 अपनी जगह पर, इस साइड से 3k चला जाएगा, इस साइड 0 रहेगा। ठीक है, अब देखें 4k से 3k को माइनस किया तो 1k -20, 1k -20 इज इक्वल टू 0। k अपनी जगह पर और 20 उस साइड गया तो +20 हो गया और k की वैल्यू आ गई 20। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर इक्वेशन ये हो k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इंटू एक्स प्लस k -1 इज इक्वल टू 0, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के लिए 7/2 के बराबर है तो आप k की वैल्यू मालूम करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से शुरू करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है c/a के बराबर होता है और इस इक्वेशन के लिए c है k -1 और a हमारे पास है वो भी है k -1। ठीक है, k -1 k -1। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, और ये अभी कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2 के बराबर है। तो इधर क्वेश्चन में गलती है कि नहीं है, आपके पास इधर देखिए k -1 तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, 1 दे रहता है। ठीक है, तो इधर k +1 कर देता हूँ मैं और इधर k -1 है। ठीक है, तो इधर ये हो जाएगा k +1। ठीक, ये क्वेश्चन में गलती थी। अच्छा, अब जहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा 7/2 इधर लिख सकते हैं तो इसकी जगह 7/2 लिख लिया इज़ इक्वल टू k -1 डिवाइड बाई k +1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू k +1 और इज़ इक्वल टू 2 इंटू k -1, ये आ गया। 7 को k के साथ मल्टीप्लाई किया, 7k + 7 इज़ इक्वल टू 2k -2, 7k अपनी जगह पर -2k + 7 अपनी जगह पर +2, ये इस साइड रह गया 0। 7k अपनी जगह पर, इसको इस साइड लेकर आया -2 हो गया, +7 अपनी जगह पर, इसको इस साइड लेकर आया +2 हो गया। ठीक है, ये इम्प्लाइज करता है 7k से 2k निकाला तो 5k बचा और +2 और +9, +2 और +7 +9 इज इक्वल टू इस साइड रह गया 0। हमें k की वैल्यू चाहिए तो 5k, 9 उस साइड चला जाएगा -9, ये इम्प्लाइज करता है k इज़ इक्वल टू -9/5, ये k की वैल्यू होगी।